अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासतों के हसद से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, जैसा कि आजकल गर्मी अपने अरूज पर है, लेकिन क्या करें, इस गर्मी में भी किचन में जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाना तो बनाना है। तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो खाने में बहुत ही टेस्टी हो, लेकिन इसे बनाने के लिए कम से कम चूल्हा जलाना पड़े। हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट तक चूल्हा जलाना पड़ेगा। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लौकी के रायते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी इस लिहाज से भी बहुत ही अहम है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है, जो कि इस मौसम के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे तो आप ये रायता बनाने के बाद इसे पुलाव या बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये रायता रोटी और पराठे के साथ भी खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए जल्दी से ये टेस्टी से लौकी के रायते की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने बिल्कुल फ्रेश लौकी ली है। मैंने यहाँ गोल वाली लौकी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको बाज़ार में लंबे वाली लौकी मिलती है तो आप यहाँ उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ 1 पाव लौकी का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैं ये रायता बनाने के लिए आधा किलो दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ये रायता थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ 1 किलो दही में आधा किलो तक लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ लौकी को अच्छे से वॉश करने के बाद पील कर लिया था। अब मैं इसे रफली छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लूँगी क्योंकि आगे चल के हमने इन्हें बॉईल करना है। लौकी को बॉईल होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये मैक्सिमम 5 से 6 मिनट में बहुत इजीली अच्छे से बॉईल हो जाती है। लौकी को बॉईल करने के लिए मैं यहाँ इसके अंदर 1 गिलास पानी का शामिल करूँगी क्योंकि हमने ये पानी इसी के अंदर खुश करना है, इसलिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ लौकी को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे चूल्हे से उतारते हुए ठंडा कर लेंगे। जैसे ही लौकी ठंडी होने के बाद रूम टेम्परेचर पर आएगी, अब मैं इसे किसी फोक या मैशर की मदद से रफली मैश कर लूँगी। हमने इसे यहाँ बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बल्कि हल्का सा ही मैश करेंगे। लौकी को रफली मैश करने के बाद अब बाउल में यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया है। कोशिश करें कि आप ये इस रेसिपी में ठंडे दही का इस्तेमाल करें क्योंकि ये रायता ठंडा खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। अब मैं इसे किसी विस्क की मदद से हल्का सा विस्क कर लूँगी ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अब हम इस दही के अंदर लौकी के साथ साथ कुछ मज़ीद सब्जियां भी शामिल करेंगे, जिसमें यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए थे। हमने यहाँ टमाटर का सिर्फ रेड वाला पार्ट ही इस्तेमाल करना है। इसे हम इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। इसी के साथ ही मैं इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज शामिल करूँगी जिसे मैंने स्लाइस कटिंग में काट लिया था। प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर एक बड़े साइज़ का क्यूब कटिंग किया हुआ उबला हुआ आलू शामिल करूंगी। मैंने यहाँ आलू का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये मेरे पास बॉयल ऑलरेडी रखा हुआ था। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसकी जगह यहाँ खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें, रफली कटिंग किया हुआ थोड़ा सा हरा धनिया और जो लौकी हमने मैश करके रखी थी उसे भी आखिर में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अगर आप ये रायता बच्चों के लिए बनाकर रेडी कर रहे हैं तो आप यहाँ कटिंग की हुई हरी मिर्चों के बजाय हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब बारी आती है आखिर में इसके अंदर कुछ खुश्क मसाले शामिल करने की, जिससे इस रायते के टेस्ट में और भी इजाफा हो जाएगा। जी हाँ, इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर फ्रेश क्रश की हुई काली मिर्चें शामिल करूँगी। ये मिर्चें हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब शामिल करेंगे। मिर्चें शामिल करने के बाद मैंने इसी पॉइंट पर इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया है। आप यहाँ नमक और मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस रायते को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस रायते को मज़ीद फ्लेवरफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर भगार लगाएंगे। भगार लगाने के लिए यहाँ मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है और थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं। ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं। आप चाहें तो आप यहाँ लंबे वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इन्हें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के अंदर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ 6 अदद लाल मिर्चें ली हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप यहाँ 8 से 10 अदद लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ज़ीरे और मिर्चों का कलर हल्का सा चेंज होगा और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू होगी तो हम चूल्हे को बंद करते हुए इस भगार को रायते के ऊपर डाल देंगे।